इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत होशियार भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं। मैं इंदौर में था सर, तो एक छोटा सा वाक्य आपको सुना दूं। क्या हुआ, इंदौर में बहुत भंडारे चलते कि नहीं चलते? यहाँ भी चलते हैं। मतलब भंडारे ही खा के जीते हो क्या? 9 दिन 9 दुर्गा में और 11 दिन गणेश जी में हम तो खाने नहीं बनाते थे। एक मंदिर में क्या हुआ, भंडारा हुआ, तो मैं गया तो बढ़िया भंडारे पे पहले आरती हुई, तो आरती गाई, फिर पंगत लग गई तो उसमें परोसने लगे। तो 2 बुजुर्ग थे, चर्चा करने लगे, बोले यार ये अच्छा लड़का है, मैनेजमेंट अच्छा कर रहा, मुझे लग रहा है ये एमबीए का स्टूडेंट होगा। तो दूसरा बुजुर्ग बोला नहीं नहीं नहीं, ये बदमाश दिख रहा है, ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा। तो बोले आपको इसमें बदमाशी कहाँ से दिखी? बोले तुमने देखा नहीं, जब परोस रहा था तो सिर्फ लड़कियों वाली लाइन में परोस रहा था। ये आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो मुझे मालूम है चतुर चालाक और होशियार सब तरह से होते हैं। आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास करिए कि आप किसी के साथ गलत ना करें। यहाँ सीनियर जूनियर में कोई बड़ी बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती ईगो प्रॉब्लम। मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। सर हम गांव से निकल कर आए थे, सबसे जब पढ़ते थे बचपन से ही हम सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ना शुरू किया। लगभग 6वीं में हमने इंग्लिश पढ़ी थी। आप लोगों ने पहली कक्षा से पढ़ ली होगी, और कई लोगों ने तो जन्म से पहले ही मम्मी पापा ने इंग्लिश से सुनाना शुरू किया होगा। तो हमें 6वीं में इंग्लिश मिली थी पहली बार सर, और फिर पढ़े। पन्ना में हम गए तो 8वीं तक तो हमें पता ही नहीं था कि टीचर्स डे क्या होता है। 9वीं 10वीं की बात है शायद, नहीं 11वीं की बात है। हम मैथ्स लिए थे और हमारे ही कुछ साथी कॉमर्स लिए थे। कॉमर्स वाले थोड़ा अलग ही रहते हैं, उनको पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं रहता, पता नहीं जा। और ये भी माना जाता है कि जो होशियार है वो मैथ्स बायो ले लेते हैं, उसके बाद जो वाले आए तो वो जो मन कर गया तो वो ले लेते हैं। तो सर टीचर्स डे के लिए हम लोग 5-5 रुपए कलेक्ट कर रहे थे कि टीचर्स डे मनाएंगे। चूँकि मैं उतना रोल पे नहीं था, लेकिन मैं साथ में जाता था, थोड़ा पढ़ने में होशियार था, तो मुझे लगता था मेरे कहने पे कोई दे देगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि कॉमर्स वाले उल्टा और को छुड़ा लें। तो क्या हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी थे, उनका एक भतीजा था, वो मतलब वही पढ़ाते थे, उन्हीं के घर पे रहता, तो वो मतलब लीड रोल पे था। पैसे लेने के चक्कर में, मतलब लेने के चक्कर में क्या क्या बोलते हैं उसको, कंट्री करना, इकट्ठा करना पैसे। हाँ चंदा बोल दो, तो चंदा नेताओं की भाषा हो गई, नेता बनोगे, कौन बोल रहा था चंदा? हाँ तो वो कर रहे थे, तो मैं भी पहुंच गया साथ में। कॉमर्स वालों से हमने कहा बोले यार आप लोगों को भी देना पड़ेगा, तो बोले हम तो नहीं देंगे। ऐसा थोड़ा बहुत बहस हुई उनकी आपस में, मैं भी था। वाकया ये हुआ कि स्कूल की छुट्टी हुई, तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर मैं पैदल जाके किराए से रूम लिए थे, तो जाया करते थे हम लोग। तो मैं जा रहा था, पन्ना की बात है, तो मुझे याद आया कि जैसी मेन रोड से मुड़ा कुलिया में, तो वो 3 लड़के आए और मेरे को 3-4 थप्पड़ मारे। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरा क्या हो गया, मैंने क्या लड़ाई की, क्या ऐसा किया। और कुछ बोले भी नहीं वो। फिर बाकी जानता तो था कि कॉलेज स्कूल के। फिर जब मैं अपने आप में जाकर घर गया तो पहले तो मैं खूब देर रोया। मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मेरे को लगा मेरी क्या गलती है, उसने मेरे को मार दिया। अपने आप पे पहले मैं अपने से पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या ऐसी गलती की। फिर मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन जो मेरा रूममेट था वो आया, तो वो समझ गया कि क्या हुआ। तो एक आंटी थी वहाँ, देख लिया होगा, तो उनने बोली यार तुम बताओ तो इनको, अभी उठवा लेती हूँ। ये वो मेरे को जानती थी कि लड़का अच्छा होशियार है पढ़ने में। सीधा था आंटी रहने तो नहीं, किसी को नहीं उठाना। तो बहरहाल उसमें क्या हुआ कि अगर मैं उस लड़ाई को बढ़ाता, अगर मैं दोस्तों को बताता, तो ऐसा नहीं कि हमारे गांव के क्षेत्र के बहुत लड़के थे, और कुछ ऐसे थे पढ़ते ही नहीं, तो सिर्फ इसी के लिए घूमते थे, क्योंकि मम्मी पापा को लगता है कि मेरा लड़का शहर में पढ़ रहा है, और समाज में बता दो शहर में पढ़ रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा। तो ऐसे मैंने उनको लिया उनने, क्योंकि मेरे पता है मेरे दोस्तों में ऐसे थे कि वो एक छोटी लड़की के चक्कर में उनने पता नहीं उठा के पटक के मारा शहर के लड़कों को। तो मैं इतना बताता था, मुझे पता नहीं क्या होता था। पर उस चीज़ को मैंने ईगो में नहीं लिया और उसको वो किया। मुझे याद है इंदौर में मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं कहीं ऐसी ट्रेनिंग में एक होटल में खा रहा था, तो वो मेरा दोस्त आके वही जो लड़के थे जिनने मेरे साथ चीटिंग की थी,
हाँ, वो मतलब इतने शर्मिंदा थे, और तो वो जिस तरह से जो मेरी उस दिन फीलिंग थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं उस दिन लड़ता तो मेरा माइंड कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता, हो सकता है मैं कहीं और किसी दिशा में चला जाता। अब कोई बड़ी घटना हो जाती तो कहूँ मैं खुद एक्यूज्ड बन जाता, आरोपी हो जाता। तो ईगो प्रॉब्लम, चूंकि आपको कोई नहीं पीटेगा, चिंता मत करो। मैं तो उस स्थिति की भी बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसी स्थिति भी आए, तो अगर अपन को लगे कि ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ अपने साथ, ये क्षम्य है, तो इस बात को सोचते हुए आगे कदम न बढ़ाएं कि उसने कैसे मेरे को ये बोल दिया या ये कर दिया। आप अपने जो लिखा ना सीन ईयर्स, अपने साल देखें, और आप ऐसे बनोगे, इतना आगे जा सकते हो फिर कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, और ऐसे जो लोग होंगे वो आपके पीछे आएंगे, आपका नाम लेंगे। मैं एमएलएम की बात करता हूँ, करोड़पति के सपने लेकर घूमते थे और 4 साल बाद रोडपति बने फिर रहे थे। तो लेकिन मैं उसमें एक चीज़ बोलता हूँ कि उसने सर मुझे गंजे को कंघी बेचना सिखाया, हालांकि जादौन साहब को नहीं बेचूंगा। तो वो जितनी नेगेटिव थी, उसने क्या किया, पॉजिटिविटी दिखाई। जादौन साहब से एक मेरे को वो याद आ गया सर, वो स्टोरी, माइंड मत करिएगा सर, कभी सम्मेलन में लोग बोलते रहते हैं तो हम भी बोलते रहते हैं। ऐसी क्या हुआ कि एक कहावत है कि अगर माँ सर पर हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और पत्नी फेरती है तो जाते हैं। और सर को मैं पीछे तक देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा मोहल्ले वालों ने भी कुछ किया है। बच्चों के कारण भी जाते हैं। हाँ, जाते होंगे ना, बच्चों के कारण भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाते होंगे सर। अंतर होता है किताब में और इसमें। एक बार क्या हुआ, एक जब सफल हुआ विद्यार्थी, तो उसने इंटरव्यू में बताया कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है। तो किताब चिढ़ गई, बोली शाम सुबह मेरे को पढ़ता था, मेरे को फाड़ फाड़ के वो कर दिया, मेरे को ये कर दिया, और पूरा तुम क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे हो। गुरु ने भी तो मेरी से पढ़ के बताया, मेरी किताब पढ़ के जाता था रात में, सुबह तो मैं पढ़ाता था। तो उसका जवाब था कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारा ज्ञान था, किताब के अंदर जो लिखा था वही पढ़ाया, लेकिन गुरु जो एक माँ की तरह था, जो रसोई से मुझे क्या खाना है, क्या भूख है, कब क्या चाहिए वो बना कर देता था, इसलिए मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु को देता हूँ, ना कि किताब को। टीचर्स, प्रोफेसर साहब आपकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाते हैं, और अपन उस प्रोफेसर को ज़्यादा अच्छा समझते हैं जो इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं। एग्ज़ाम के पहले बता देते हैं कि ये पढ़ लेना, इसमें पास हो जाओगे। तो ऐसा है, और ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत देर हो गई, एक बार नहीं तो मेरी ही उल्टी रैंकिंग लेने लगोगे। एक बार क्या हुआ सर, ऐसी कवि सम्मेलन हो रहा था, मेरे को खड़ा कर दिया, तो मैं तो पुलिस वाला, मेरे को पता कोई डरेगा तो मेरे को कुछ कहने वाला नहीं, और कहेगा भी तो मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो बोलता रहा, 1 घंटे हो गए, तो एक अंकल डंडा लेके घूमने लगे। क्योंकि यहाँ कोई अंकल भी नहीं है, आप लोग का डंडे भी नहीं, इसलिए और डर नहीं लग रहा मेरे को। तो मैंने कहा अंकल मैं 2 मिनट और बोलूँगा फिर चला जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, आप 2 मिनट नहीं बोले, 20 मिनट बोलो, बस ये बता दो आपको बुलाया किसने। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे कारण, तो मेरे को पहला एक फ़ोन जादौन साहब का गया था, और उसके बाद फिर ये पुष्पेंद्र बार बार फ़ोन लगा रहा था, तो बार बार परेशान कर सकते हो इनको। तो थैंक यू, आप लोग अच्छा करिएगा। रैंकिंग चूँकि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको सुधारात्मक रूप से देखिएगा। आप इंटरेक्ट करिए, अपने जूनियर्स को बैठाइए, आप लोग बैठिए, इसी तरह सेशन रखिए, प्रोफेसर्स को भी बुलाइए, और 1-2 मिनट का जो वो रहता है इंटरेक्शन, वो बहुत अच्छा रहता है। एक मंच पे आके अगर व्यक्ति बोलता है, बस उससे ये बस मत बोलवाना कि नाम और क्या पढ़ के आए हो, कहाँ से आए हो, उससे भले 1 मिनट कुछ भी बोलो तुम तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, उसके फ्यूचर में काम आएगा। और मुझे लगता है जिसमें अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन की क्वालिटी है, तो वैसे संविधान ने भी राइट टू एक्सप्रेशन दिया है हम लोगों को, तो वो जीवन में कभी फेल नहीं होता। जिसमें अभिव्यक्ति की कला है वो जीवन में कभी फेल नहीं होता, ये याद रखना।
परीक्षा में भले ही फेल हो जाए लेकिन जीवन में फेल नहीं होता वो। अब मैं सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं तो जब कुछ नहीं आता उसको इस मंच से बोलना आता तो वो जाके नेता तो बन ही जाता है। बनता कि नहीं बनता? और सबसे अच्छा करियर किसका है? को सरपंच से प्रधानमंत्री बन जाओ, क्या कौन सी कोई डिग्री लगना है, कौन सा कुछ करना है, उस परिस्थिति है गुरुजी के लिए क्या? गुरुजी बन जाते हैं बाद में। हाँ वो हाँ गुरुजी बन जाओ। देखो जो यूपीएससी पीएससी कोचिंग करते हैं नहीं निकाल पाते तो कोचिंग खोल लेते हैं और पैसा तो वही कमा रहे हैं। आईएएस आईपीएस हम लोग तो बैठे बैठे मंच पे बोल रहे हैं और कुछ नहीं, वो तो बोलने की भी पैसे लेते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? तो ये चीज़ अगर आप लोग करेंगे ना तो ये रैगिंग भी नहीं होगी और एक इंटरेक्शन होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छे से होगा। तो ये जरूर करिएगा।